आज दिनांक 7/1/2025 को विश्वविख्यात भारतवर्ष के मुकुट एवं भारतेंदु जी के शब्दों में पुरियों का नाक श्री काशी जी के संत रविदास घाट गंगा तट पर स्नानोपरांत काशी नगरी का भ्रमण में कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राम बालक दास रामायणी, अगुवानी डुमरिया, खगड़िया, बिहार। साथ में मुंगेर जिला अंतर्गत झुआ बिहार निवासी श्री मदन यादव जी और हमारे सबसे प्रिय शिष्य नेपाल से के सोरसर जिला अंतर्गत जिरोगवा निवासी श्री महानंद दास जी एवं पूर्णिया जिला के अंतर्गत बनमनखी प्रखंडांतर्गत बेलतरी निवासी प्रिय शिष्य मंदिर यादव और हमारे छोटे पुत्र अनुपम कुमार काशी के उस घाट पर गंगा तट पर हम लोग खड़ा होकर के दर्शन कर रहे हैं, जिस जगह पर हमारे श्री भारतेंदु जी ने तो काशी का महात्म ऐसे लिखा, शशि समजसी असी वर्णा में बसी पाप, खसी हेतु असी ऐसी लसी वाराणसी है, खासी परकाशी पुनवासी चंद्रकाशी, जाके वासी अविनाशी अघनाशी ऐसी काशी है। ऐसे परम पवित्र स्थल पर जिसको शास्त्र ने भी सम्मान दिया, येषांग क्वापि गतिर्नास्ति तेषांग वाराणसी गति। पुराने ज़माने में लोग ऐसी हम लोगों के ऋषि मुनियों के शब्दों के द्वारा और वांग्मय में पढ़ने के लिए मिलता है कि गति के लिए लोग काशी आकर के और अपने शरीर को चिरवाता था तो यहाँ से मुक्ति होती थी। और हमारे पुराणों का प्रमाण है कि काशी नगरी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। संत रविदास घाट पर आकर के मुझे वो आनंद हो रहा है और वो स्मृति हो रही है कि जिसके विषय में मैं क्या कहूँ। मुझे लग रहा है एक ऐसा समय था कि पंचगंगा घाट अनादि तीर्थ के उस समय के जगतगुरु प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पीठाधीश्वर जो उस समय के अस्थाई थे, तो कहा जाता है कि रामानंदाचार्य जी महाराज के श्रीमठ के ठाकुर जी का पूजा श्री नारायण तिवारी करके ऐसे कोई ब्राह्मण किया करते थे। एक बार दैवजोग भगवान को जो भोग लगाने के लिए दुकान से गेहूं का आटा मंगाया, वो दुकानदार वो गेहूं मछली के बदले में बदला था और उसी आटा का भौरी बना करके और नारायण तिवारी जी महाराज भोग लगाए तो ठाकुर और ठकुराइन भोग को स्वीकार नहीं करते। इस पर रामानंदाचार्य जी ने प्रश्न किया कि किस ढंग से तुमने भौरी बनाया था? तो श्री नारायण तिवारी जी ने बताया कि मैं गंगा के मध्य में जाकर के और वहाँ से पवित्र जल लाया था, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके पवित्रता के साथ ये भौरी बना के ठाकुर जी को दिए, लेकिन ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि पता लगाओ कि वो गेहूँ कहाँ से आया था। तो इन्होंने पता लगाया तो बनिया के यहाँ से आया, तो बनिया के यहाँ भेजा गया। तो काशी के ही गोदरिया चौक का कोई बनिया जिनके यहाँ से गेहूं का आटा मंगाया था, उनके यहाँ जाके पता लगाया कि ये गेहूं कहाँ से आप प्राप्त किए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं तो बनिया हूँ, मैं मछली के बदले में इसको गेहूं के बदले मछली दी थी तो गेहूं में बदला था। इसी पर रामानंदाचार्य जी को श्री नारायण तिवारी ने जाके कह दिया और श्री पूज्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने नारायण तिवारी को श्राप दे दिया कि तुम रविदास हो जाओ, और वही देह त्याग करके संत रविदास के रूप में इसी घाट पर अवतरित हुए थे, जिनके नाम से संत रविदास घाट अभी भी संत गुरु रविदास मंदिर के नाम से भैया यही बोटे ना। और यहाँ के विविध घाटों का में अलग अलग है। यहाँ राजघाट, केदारघाट, प्रहलाद घाट, उधर जाके मिनकेनका घाट, कुछ दूर पर जाकर के अस्सी घाट, बरना दशाश्वमेध घाट, बाबा विश्वनाथ घाट और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ का सर्वोपरि स्थान है। इन्हीं दो चार शब्दों के साथ आज काशी के परम पवित्र स्थल का दर्शन, स्नान
और यहाँ के रज का स्पर्श करके मैं श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राम बालक दास।